प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरे मसीहगण प्रियो, आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखे। इस रात्रि के समय, इस शाम के समय परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में लेके आया। थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान सामर्थ्य प्रभु जी, स्तुति हो, धन्यवाद देते हैं डैडी। हालेलुया, आपने हमें दिन भर संभाले, भला चंगा रखें। इस शाम के समय प्रभु आपने अपने चरणों में लेकर आए। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम, कृपा, शांति के लिए। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ए महिमा योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महिमा का योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा रक्षक है प्रभु। आप हमारा ढाल है प्रभु। आप हमारा प्रभु जी, हालेलुया, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें हर एक प्रभु जी दुखों से, मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर तू है यीशु राजा। ये परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस महीना के लिए धन्यवाद, इस महीना का पहला दिन के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। इस पूरे दिन प्रभु आपने किस प्रकार से प्रभु संभाला, इसके लिए धन्यवाद। बड़े ही अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। आज के इस पूरे दिन में प्रभु आप मेरे साथ रहें प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी बड़े ही विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, सभी के हृदयों में होले प्रभु, एक एक को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हालेलुया, सभी को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये महीना बड़े ही आशीर्वाद का महीना होने पाए प्रभु जी। जैसा प्रभु आज का दिन रहा प्रभु, बड़े ही आशीर्वाद का दिन रहा प्रभु जी, वैसे पूरा महीना प्रभु बड़े ही खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर तेरे भय भक्ति में जीवन बिताने के लिए हमें अनुग्रह करिए प्रभु। तू सच्चा है परमेश्वर, तू जिंदा है, तू भय और परमेश्वर है यीशु राजा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो डैडी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, अब जबकि प्रभु हम तेरे वचन से सीखेंगे प्रभु, प्रभु जी उस वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हमें सिखा प्रभु तेरा वचन क्या कहता है। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। वचन के द्वारा आगे बातें कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मसीहगण प्रियो, परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए। आज आप भले और चंगे हैं, परमेश्वर का ये अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। परमेश्वर का वचन से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार आपको ये वायदा कर रहा है कि परमेश्वर आपको संभालेगा, ये महीना परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। आइए पढ़े भजन संहिता 91 अध्याय, यानी हम पूरा पढ़ेंगे भजन संहिता 91 अध्याय। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा भजन संहिता 91 अध्याय कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर आपका संभालने वाला है। परमेश्वर किस प्रकार आपको वायदा कर रहा है, परमेश्वर आपको रक्षा करने के लिए। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे,
मेरे निकट आ, और मेरे निकट कोई भी आपको दुख नहीं होगा। इस महीना परमेश्वर आपके दुखों को दूर कर देगा। परमेश्वर पर विश्वास करिए। यहाँ हमने पढ़ा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कोई परमेश्वर के उस शरण स्थान में बैठा रहे, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी परमेश्वर के छत्र छाया में यदि आप रहते हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। जब आप उसके पंखों के तले रहोगे, जब आप उसके अंडर रहोगे, परमेश्वर आपको रक्षक होगा, तो आपका कोई भी प्राणी क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि यहोवा हमारी ओर है तो कोई प्राणी हमारा क्या कर सकता है। परमेश्वर जब आपकी ओर है तो कोई भी मनुष्य आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कहीं ना कहीं मनुष्य होने के नाते आपके जीवन में दुख तकलीफ आएंगे। ये महीना में भी कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि बहुत ही खुशी आनंद के साथ बिता लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ज़रूर परमेश्वर आपको इस महीना में खुशी देंगे, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते आपके जीवन में कुछ परेशानियां भी आएंगी, कुछ तकलीफ़ें भी आएंगी। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर बुरा है, परमेश्वर भला है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है कि 7 पद में तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आपके और मेरे सामने देखेंगे हम लोग कि कितने लोग आपके सामने आएंगे। तेरे निकट 10,000 लोग भी आ सकते हैं, तेरे दाहिने और 10,000 आएंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। दाऊद के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। दाऊद के विरोध में बहुत से लोग थे, वे उसको गिराना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। साउल उसका पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो कभी भी उसके विरोध में कार्य नहीं किया। हर समय परमेश्वर उसको रक्षा किया। तेरे निकट जितना भी लोग आ जाए, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं ना, परमेश्वर आपका रक्षा करेंगे। 10,000 भी आने से परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपको दुष्टों के अंत को दिखाएगा। जो आपको सताते हैं ना, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको ताना मारते हैं किसी भी बात को लेकर, परमेश्वर आपके सामने उनको लज्जित करेगा। परमेश्वर उनके सामने, आपके शत्रुओं के सामने मेज को बिछाएगा। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े मार्गों को खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए आपके दुखों को दूर कर देगा। हे मेरे प्रियो, मसीहगण प्रियो, सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यदि आपके विरोध में कोई शत्रु है तो आपके अपने आंखों से देखोगे, उसके अंत को देखोगे, दुष्टों के अंत को आप देखोगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को मौका देते हो, आप परमेश्वर को जब मौका देते हो कि प्रभु मेरी ओर से आप लड़िए, तो प्रभु आपकी ओर से लड़ता है। कई एक समय हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेना, इस्राएली सेना ने कई एक बार युद्ध नहीं किया, अब फिर भी परमेश्वर ने उसको विजय दिया। पहले परमेश्वर से इस्राएली सेना पूछते थे कि हे प्रभु, इस जगह में हम लड़ने जा रहे हैं, हमें जाना उचित है कि नहीं। दाऊद भी परमेश्वर से पूछता था। परमेश्वर यदि कहता था जा, तो वे जाते थे और वहाँ पर बहुत बड़ा विजय को परमेश्वर देता था। परमेश्वर से वैसे ही जब आप कहोगे कि प्रभु मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रभु आपको बताएगा हाँ इस काम को करो, इस काम को नहीं करो। इस काम को करोगे तो जीवन में आशीर्वाद मिलेगा, इसको आपको करने से बड़ी ही तरक्की को मिलेगा। परमेश्वर आपको बताएगा। तेरे निकट 10,000 लोग भी आने से जो आपको परेशान करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा।
दुष्ट लोग के अंत को आप देखने पाएंगे। जो आपके विरोध में है उन सबों के अंत को देखने पाएंगे। जो आपको सताते हैं ना, उनके बर्बादी को आप देखोगे। परमेश्वर का नाम का महिमा होने पर यह हुआ, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इस वचन को याद रखिए कि तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब यहोवा आपका शरण स्थान होगा, जब आप परम प्रधान को अपना धाम मान लेंगे, जब आप यहोवा को अपना शरण स्थान मान लेते हैं। फुल ऑल इन ऑल, सब कुछ मेरा प्रभु है, जो कुछ है सब कुछ मेरा प्रभु है, उससे बढ़कर कोई नहीं। ऐसा जब समझते हो आप, ऐसा परमेश्वर को इज्जत आदर सम्मान देते हो, तो परमेश्वर भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। जब आप परमेश्वर से लिपट जाओगे, परमेश्वर से प्रेम करोगे, उसी प्रकार का प्रेम आपसे भी परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। एक और वचन को पढ़ें कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सारे अधिकारों को दिया है। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीर्वादों को दिया है। जो अधिकार आपके पास है ना, वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। आपको इन सारी चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको शैतान पर अधिकार दिया है। शैतान, जब आप यीशु का नाम लेके प्रार्थना करते हो, वो आपसे डरता है। शैतान आपसे डरता है। शैतान जो है वो तो बहुत चालाक है। शैतान चालाक है, बार बार आपको गिराने का कोशिश करता है, आपको पाप में, श्राप में और नशाखोरी में, व्यभिचार में, इन सारी बातों में गिराने के लिए भरसक प्रयास करता है। और कई एक समय वो सफल भी हो जाता है। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। शैतान जो बड़ा अजगर है, जब आप प्रार्थना करोगे वो भाग जाएगा। जब आप प्रार्थना करोगे, आप डांटोगे यीशु के नाम से, वो भाग जाएगा। परमेश्वर ने आपको इतना अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा था, उनको अधिकार दिया था सांपों और बिच्छुओं के ऊपर, शैतान को बांधने का अधिकार दिया था, चंगाई करने का अधिकार दिया था। वही अधिकार हमें और आपको परमेश्वर ने दिया है। जब आप विश्वास करते हो, परमेश्वर के बड़े महिमा को अपने जीवन में देखोगे। परमेश्वर पर आप विश्वास करना है कि प्रभु ने जो भी कहा है सब कुछ मेरे लिए है। कई एक लोग कहते हैं कि बाइबल की बातें तो बहुत पहले की है, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल की बातें पुरानी तो है, लेकिन आज भी उतनी ही सही है, आज भी उतना ही परफेक्ट, आज भी उतना ही 100% एक्यूरेट है। ना कोई इसमें एक बिंदु भी बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है, क्योंकि ये सातवां सनातन, ये पुस्तक मामूली नहीं है, ये परमेश्वर है। हमने और आपने परमेश्वर को सचमुच नहीं देखा है, इनफैक्ट किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं ना मेरे प्रियो। हमने परमेश्वर को देखा है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर कौन है? हमने और आपने परमेश्वर को देखा है। आपके और मेरे पास ये जो पवित्र शास्त्र है, यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। यदि हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय का पहला पद, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन भी परमेश्वर था। मेरे प्रियो, यहाँ साफ साफ लिखा है वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन है। हमने और आपने वचन को देखकर परमेश्वर के पास आए। सबसे पहला, जब भी एक मसीह
को ग्रहण करता है तो क्या करता है? सबसे पहला वचन पढ़ता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, वही उसके जीवन में बात करता है, वही उसको बदलता है, वही उसको बदल देता है। हे मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। परमेश्वर कहाँ है? ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही परमेश्वर है। इस वचन से प्यार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के बातों को पढ़िए और परमेश्वर आपको बड़ी और कठिन बातों को बताएगा। वचनों को पढ़िए, मनन करिए। बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं। सही बात है, आज के इस समय में समय हमारे पास कम हुए, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको और हमें परमेश्वर को सम्मान देना है, उसके लिए समय निकालना है। जब हम और आप बेड में पड़ जाएंगे तो सब काम खत्म हो जाएगा, सब काम धरा का धरा रह जाएगा और आप बेड में गिर जाने के बाद परमेश्वर को याद करेंगे ना, हे प्रभु मुझे चंगाई दे दे, हे मुझे परमेश्वर मुझे खड़ा कर। लेकिन प्रभु चाहता है आप दुख में ही परमेश्वर को क्यों याद करेंगे? सुख में भी याद करिए, हर समय याद करिए। प्रभु चाहता है कि आप उससे सच्चा प्यार करें, हर समय उसको याद करें। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए। बड़े ही आशीर्वाद को देने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ कहा वो सब कुछ पूरा किया। जो भी परमेश्वर के मुंह से निकला वो पूरा हो गया। परमेश्वर का वचन यही है, जो कुछ इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपके और मेरे लिए लिखा है। ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे लिए नहीं है। जो कुछ बाइबल की बातें हैं वो सब कुछ आपके और मेरे लिए। और यदि हम परमेश्वर के वचन में जितनी बातें हैं विश्वास करते हैं, परमेश्वर सचमुच आपके जीवन में बड़े ही आश्चर्य काम को करेगा। वचन में यहाँ पर हमने देखा भजन संहिता 91 अध्याय में कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार कर दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर यहाँ वायदा कर रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, बशर्ते आप जब उससे प्रार्थना करेंगे तब तो वो सुनेगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आप संकट और सकेती में जब फंस जाओगे ना, कई एक समय मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, कई एक समय मैं परेशानी में फंस जाता था। आज भी फंस जाता हूँ तो परमेश्वर को याद करता हूँ, परमेश्वर वहाँ मार्ग निकालता है। कहीं ना कहीं से प्रभु लोगों को खड़ा करेगा। परमेश्वर आपके लिए मार्गों को तैयार कर देगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार कर दर्शन दिखाऊंगा। आप लंबा उम्र चाहिए, यदि आपको लंबा उम्र चाहिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु का भय मानिए। सचमुच प्रभु आपकी आयु को बढ़ा देगा, प्रभु आपकी आयु को बढ़ा देगा, आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर ने यहाँ कहा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। परमेश्वर आपको बड़े ही परमेश्वर का उस उद्धार को दिखाएगा। आप बड़े ही परमेश्वर के शक्ति से भर जाओगे, बड़े ही सामर्थ्य से भर जाओगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबों के जीवन में विश्वास करता हूँ परमेश्वर बातें करेगा और परमेश्वर के वचन से आपको जरूर कुछ सीखे होंगे। यदि आप कुछ सीखे हैं तो इसको अपने जीवन में फॉलो करिए और इसको लागू करिए। परमेश्वर बहुत ही आशीर्वाद को देने जा रहा है। आइए आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करें। महासमर्थी प्रभु जी धन्यवाद हो, आपके अनुग्रह, कृपा, शांति, भलाई, चंगा आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस पहले दिन में प्रभु तूने दिन भर संभाल कर रखिए। धन्यवाद इस रात्रि के समय प्रभु आप हमारा रक्षा करिए प्रभु। हमारा परमेश्वर तू है। हे सामर्थी प्रभु जी, जिंदा खुदा तू है प्रभु। कई एक समय प्रभु हम बुराई और पाप में गिर जाते हैं प्रभु, लेकिन तूने हमें उठाया खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद। ये महीना प्रभु बड़े ही आशीर्वाद का महीना है प्रभु। आप हमारे दुखों को दूर करिए प्रभु। प्रभु जी तूने कहा प्रभु जी तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो
परम प्रधान के छाया व्यवस्था में बैठा रहे प्रभु, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हम तेरे छाया में आते प्रभु, छत्र छाया में आते प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है। अपने पंखों के आड़ में ले प्रभु, हमें रक्षा कर प्रभु, हर एक प्रभु जी शैतान के आजमाइशों से बचा प्रभु जी, हालेलुया, मनुष्य के जलन से बचा हे प्रभु जी, सारे बुराइयों से बचा प्रभु जी, बड़े ही आशीर्वाद को दे प्रभु। हमारे जीवन में जो भी कमी घटी प्रभु जी, सारी कमी घटी को दूर कर, एक एक को प्रभु आपके लहू की बाड़ में देते हैं, उनके परिवारों को रक्षा कर, उनके एक एक को प्रभु आज तक संभाला प्रभु, आपको धन्यवाद। आगे भी प्रभु ये पूरा महीना, पूरा नवंबर महीना बड़े ही आशीर्वाद के साथ प्रभु जी, बड़े ही खुशी के साथ जीवन जीने के लिए अनुग्रह कर, एक एक को हाथों को काम दे। जितने लोग प्रभु जी बेरोजगार हैं, एक एक को हाथों को काम दे। जितने लोग प्रभु जी बीमार हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी उठा के खड़ा कर, सारे गठिया करो, सारा सर दर्द, बदन दर्द, सारा डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस यीशु के नाम से दूर हो जाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा एक एक को आपके हाथ में देते, उठा के खड़ा कर प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी इस समय प्रभु आपके वचन को सुन रहे थे, जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुनकर प्रभु जी विश्वास किए हैं, उनके जीवन में उससे बड़ा आश्चर्य कम कर प्रभु जी। हमने नहीं देखा आपको, लेकिन आपके वचन में विश्वास करते। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। डैडी हमें बाइबल पढ़ना सिखा प्रभु, एक एक को प्रभु जी आत्मिक वरदानों से भर दे प्रभु जी। आपको धन्यवाद हो डैडी, आपका आत्मा का नौफल हमारे जीवन में होने पाए डैडी, हम पे अनुग्रह करिए पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके की भलाइयों के लिए प्रभु। वैसे प्रार्थना करते विशेष प्रभु, जितने लोगों के पास प्रभु जी हालेलुया धन संपत्ति का कमी है प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु जी हालेलुया रोजी रोजगार नहीं, एक एक को हाथों का अच्छा काम दे प्रभु, सभी के हाथों को मजबूत कर, सभी को प्रभु जी जीवन में खुशहाली धन संपत्ति का आशीष देने के लिए तूने बुलाया प्रभु जी, तूने आशीषित करने के लिए बुलाया प्रभु। हमें यूं ही गरीब और प्रभु जी बनाने के लिए नहीं प्रभु, बल्कि तूने प्रभु आशीर्वाद देने के लिए हमें बुलाया प्रभु जी। एक एक को आपके हाथों को प्रभु जी आशीर्वाद दे प्रभु जी, हाथों को मजबूत कर, सभी को हाथों को काम दे परमेश्वर, सभी लोगों को धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी, परिवार में खुशहाली और शांति रहे प्रभु। विशेष प्रार्थना कर जिनके परिवार में दुख तकलीफ है प्रभु जी, सभी को दुख तकलीफों को दूर कर, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़ा है प्रभु जी उनको दूर कर, यीशु के नाम से दूर कर प्रभु जी। एक एक हाथों को प्रभु जी प्रार्थना करते आशीर्वाद दे प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़ प्रभु जी, सारे श्रापों को एक एक परिवार से दूर कर प्रभु, यीशु के नाम से तोड़ते सारे बंधनों को। नशाखोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा और ना जाने कितने प्रभु जी बुराई और पाप का आत्मा है, सभी के जीवन से दूर करिए प्रभु जी, एक एक लोग उद्धार पाए प्रभु। आपको जानने के बाद पीछे लौटना नहीं है प्रभु, दिन प्रतिदिन मसीह में प्रभु जी आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ने का जीवन दीजिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी। अब तक संभाले, इस रात्रि का समय में संभाल प्रभु जी, हमारे परिवार को रक्षा कर, हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर, घर परिवार के सारे आवश्यकताओं को प्रभु पूरा कर प्रभु जी। ये महीना बड़े आशीर्वाद का महीना होना पाए। धन्यवाद देते हैं सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु जी, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त किया होगा। और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आपने इस वीडियो को देखा, अपने लोगों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुने और बड़े ही आशीर्वाद को प्राप्त करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले। मेरे मैसेंजर प्रियो, आने वाले समय बड़े ही आशीर्वाद का समय है, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीर्वाद करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और आपके दुखों को परमेश्वर दूर करेगा। साथ ही साथ यदि आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप दिए गए माध्यम से हमें आप अपने बीज को बो सकते हैं। परमेश्वर इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में देंगे। धन्यवाद हो आपका इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।